बेगा जनजाति से संबंधित यहाँ पे टोटल प्रश्न 7 है, तो प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए हम आपको कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहे हैं। आप जो है अच्छे से सुन लीजिए और याद रखिए, क्योंकि बेगा जनजाति से कभी कभी पूछा जाता है। ये आपका 33 जनजाति में से एक जनजाति है। तो बेगा जनजाति यानी कि बेगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो पुरोहित होता है। तो ये वाला जो आप याद रखिए, क्योंकि ये एक टर्म आया है बेगा, तो बेगा का लिटरल मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो पुरोहित होता है, तो इसे आप जो है याद रखिए। इसका ये आपका एक वर्ड हो गया। दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आबादी 3500 के आसपास यानी कि 3500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का इसका परसेंटेज जो है 0.041% है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट, बस आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये संख्या इसका बहुत ही कम है। दूसरा, बेगा जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। हम आपको बता दिए हैं कि इसका जो है प्रमुख निवास स्थान आपको ये रांची में देखने को मिल सकता है, झारखंड में। उसके बाद ये सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा और हजारीबाग में देखने को मिलेगा। 3 जिला आप याद रखिए बेगा जनजाति से रिलेटेड है। हजारीबाग आपका जो है बिरहोर जनजाति से भी संबंधित है। पलामू साइड आप जाएंगे तो आपको जैसे असुर जनजाति देखने को मिलेगा। हालांकि मुंडा रांची हो गया, उरांव रांची हो गया, ये सब आप हो जनजाति, कोल्हान क्षेत्र देख लीजिए, और संथाल जनजाति, संथाल परगना, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। बेगा जनजाति का जो द्रविड़ीय इसका जो संबंध है वो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। द्रविड़ प्रजाति समूह से उरांव जनजाति का संबंध है। सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया का जो भाषा है उसका भाषा दृष्टिकोण दोनों, माल तो आपका जो है द्रविड़ियन भाषा समूह से संबंध रखता है। इसी प्रकार से बेगा जो है अगर प्रजाति दृष्टि से देखें तो वो द्रविड़ प्रजाति समूह से इसका संबंध है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था जो से, संयुक्त परिवार मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली, जिसमें सारे के सारे ज्वाइंट रहते हैं, अलग नहीं रहते हैं। अब एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जिसमें माता पिता और 2 बच्चे रहते हैं, उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ज्वाइंट को बोलते हैं हिंदी में संयुक्त। आप याद रखिए, इसे संयुक्त बोलेंगे कि यहाँ पे जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाए जाने के साथ इनके रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। तो किनके जनजाति, तो खरवार जनजाति से इसका जो है समानता खाता है परिवार के संबंध में। और हम लोग तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि मुकदम। मुकदम क्या होता है, आप इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, ये पहले हम लिख दे रहे हैं ताकि तो आपको जो है मुकदम हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर मुकदम इसको हटा भी सकते हैं। तो मुकदम क्या है, जनजाति का पंचायत का मुखिया जो होता है, यानी कि बेगा जनजाति का जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुकदम कहते हैं, ये हेड है। इस जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है कर्मा है। तो कर्मा एक प्रमुख नृत्य है, और इस जनजाति के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, तो विमूला और झरफुट एक नृत्य है जो इस जनजाति के लिए एक डांस है और जो कि फेमस है। तो दसन और सेला नृत्य पुरुषों के, और नारी नृत्य जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इतना आपको नहीं याद रखना है। बच्चों को बाल भोज देकर चरेता मनाया जाता है। तो चरेता इस जनजाति में मनाए जाने वाला बहुत फेमस है। बच्चों को क्या देकर, तो बच्चों को बाल भोज देकर चरेता जो से मनाया जाता है। वर्ष का प्रथम पर्व होता है, और रसनावा इसका नामक पर्व जो से आयोजित 9 वर्षों में एक बार होता है। तो एक त्यौहार है जिसका नाम है रसनावा। आप अच्छे से सुन लीजिए, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। रसनावा इस बुक में, इस वीडियो में बहुत कम प्रश्न था, इसलिए एडिशनल आपको बता रहे हैं। रसनावा लिखे हैं। रसनावा क्या है, तो 9 साल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार, फेस्टिवल है। इसके बाद बाघा, यह बाघा नहीं, बाघ, बाघ का मतलब टाइगर। तो बाघ याद रखिए। बाघ क्यों याद रखेंगे, इस जनजाति से रिलेटेड है। इस जनजाति की पवित्र पशु मानी जाती है बाघ। और बड़ा देव, तो बड़ा देव जो है सर्वप्रमुख देवता माना जाता है, और साल वृक्ष इनका निवास स्थान है। तो साल वृक्ष यानी सखुआ, तो साल वृक्ष जो है फूलों का त्यौहार आप जानते हैं, सरूल है, साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। झारखंड का राजकीय वृक्ष है, और इसका वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम जो है वो आपका सोरिया रोबस्टा है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब बेगा जनजाति से प्रश्नों को देखते हैं। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट था। आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, और आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता, इतना आपका काफ़ी है। बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है, यानी बेगा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, इसका सबसे अधिक आबादी किस क्षेत्र में है, किस जिला में या किस रीजन में, तो आपका हो जाएगा पलामू। पलामू जो है पलामू प्रमंडल का एक ज़िला है। और आपको बता दें कि पलामू का हेडक्वार्टर आपको मेदिनीनगर में देखने को मिलेगा। तो बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पलामू जिला में है। ये उत्तर पलामू कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि आपको जैसे उत्तर पश्चिम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बेगा जनजाति के लोग निम्न में से किसे पवित्र पशु मानते हैं। तो बाघ को जो है पवित्र पशु मानते हैं।
इनका देखिए संकेंद्रण कंसंट्रेशन पलामू में है और पवित्र पशु जो है से बेगा जनजाति का वो आपका बाघ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में बताया जा रहा आपका कि मंगनी और लाम सेना और पेढ़ूल और उघड़िया, इसके बाद उठावा और चोर विवाह आदि बेगा समाज में प्रचलित प्रमुख विवाह है। इसमें सबसे सर्वाधिक विवाह कौन है, यानी लोकप्रिय ये पूछा जा रहा है आपसे, जो बहुत फेमस हो, प्रचलित हो, वो कौन सा एक है। तो 3 का आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा मंगनी। तो मंगनी का आप याद रखिए, मंगनी क्या है आपके लिए इस जनजाति का है। बस आपको देखना अच्छे से, आपको तो रिवीजन करना है क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे ज़्यादा नहीं पूछे जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे में बेगा जनजाति के मुख्य देवता, तो मुख्य देवता मतलब कि सर्वोच्च या एपेक्स गॉड कौन है। तो बेगा जनजाति का सर्व प्रमुख जो देवता है या मुख्य देवता है वो है आपका बड़ा देव। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है से बड़ा देव का निवास स्थल माना जाता है। तो बड़ा देव कौन है, तो बड़ा देव मुख्य देवता है बेगा जनजाति का, इसलिए इनका जो निवास स्थल होगा बड़ा देव का वो आपका सखुआ हो जाएगा। 5 का आंसर सी होगा। सखुआ को बोलते हैं साल्विया रोबुस्टा। बेगा लोग प्रत्येक 9 वर्ष पर कौन सा पर्व मनाते हैं। तो 9 साल मतलब कि 9 साल में एक बार ये त्यौहार मनाते हैं 9 ईयर में। और ये वाला एक सबसे हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न यही होना चाहिए। तो ये वाला हम आपको बता दें कि 6 का आंसर ये होगा रस नावा। तो इस त्यौहार का आप नाम याद रखिए, रस फिर आपका जो है नावा लिखा गया है। तो रस नावा एक त्यौहार है बेगा जनजाति का, 9 साल में एक बार मनाया जाता है। फिर देखिए बेगा के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो आपका 7 का यहाँ पे आंसर ए होगा, मुखदम होगा। तो मुख देखिए दम यहाँ लिख रखा है, ये वाला हम आपको पहले भी बता रखे थे। तो चलिए यहाँ पे टोटल प्रश्न 7 था और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात किए। तो इस तरह से इनका जो लिटरल मीनिंग होगा बेगा का वो क्या होगा, तो याद रखिए आपका जो है पुरोहित हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से और वीडियो को आप जाके देखें। आपका जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा एक तरह से झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड से संबंधित नॉलेज आपका और अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।